नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आप सभी के समक्ष मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये जानकारी है एक विशेष बैच की जो कि हम आरंभ कर रहे हैं। ये विशेष बैच क्या है? तो ये बैच सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर के हम आरंभ कर रहे हैं। इसमें सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम कवर होगा और व्यापम की परीक्षाएं जो होती हैं, जैसे बात करूं मैं अमीन पटवारी, आरआई, मंडी इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, इन परीक्षाओं के सिलेबस को हम इस बैच में कवर करेंगे। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब सहायक प्राध्यापक के पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की विशेष कक्षाएं भी हम लेकर के आ रहे हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीजी व्यापम की कंबाइन तैयारी की जा सकती है, सिलेबस में कितना सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंस है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिनका पाठ्यक्रम लगभग समान है। तो किस प्रकार से आगे की जो तैयारी है वो की जाए जिससे 3-4 एग्जाम्स के रास्ते आपके लिए खुले, इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा, तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीजी व्यापम की तैयारी के लिए ये विशेष कॉम्बो बैच हम लेकर के आ रहे हैं 25 सितंबर 2025 से। तो 25 सितंबर से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय है सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक, मतलब 3.5 घंटे की कक्षाएं होने वाली हैं जो कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीजी व्यापम की तैयारी को लेकर के होंगी। ये जो बैच है इसमें हम एक सुविधा भी आप सभी के लिए लाए हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आप जानते हैं कि 50 प्रश्नों का वेटेज छत्तीसगढ़ जीएस का होता है। तो इस बैच में जो पहली क्लास होगी ये सुनील त्रिपाठी सर लेंगे छत्तीसगढ़ जीएस की 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो ये जो छत्तीसगढ़ की कक्षाएं हैं ये आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं, अलग से भी इस कक्षा से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको छत्तीसगढ़ जीएस की तैयारी करनी है तो आप छत्तीसगढ़ की ये पृथक कक्षाएं भी ले सकते हैं। हमने इस बैच में छत्तीसगढ़ की क्लासेस प्रतिदिन 1.5 घंटे की रखी है ताकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जिनको छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है एक अच्छे मेंटर के साथ, जो छत्तीसगढ़ बहुत शानदार तरीके से उनका करा पाए, जो कि ऑलरेडी इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने निकाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, सुनील त्रिपाठी सर जो हैं ये आपके साथ जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ जीएस को लेकर के। ये इस फील्ड में अगर ये सरकारी नौकरियों की तैयारी को लेकर के अगर मैं बात करूं तो इनका सफर बहुत ही लंबा रहा है। अभी ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हैं जनसंपर्क में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में। इनसे अगर मैं, आप सभी जानते ही होंगे इनको, इनकी बात अगर मैं करूं तो पटवारी के पद पर रह चुके हैं ये। इन्होंने सीजीपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बार इंटरव्यू दिया है। एक बार इनको जो असिस्टेंट जेलर का जो पद है वो भी मिला था। अभी फिलहाल ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे हैं जनसंपर्क विभाग में, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार में ये अभी क्लास 2 के पद पर हैं। तो एक शानदार मेंटर हैं आपके साथ। अगर आप एपी की तैयारी कर रहे हैं, सहायक प्राध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एक शानदार मेंटर आपके साथ हैं जो आपको बहुत शानदार तरीके से गाइड करेंगे। इनका अनुभव इतना बड़ा है कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स बहुत बार दे चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं। तो ये जो चीजें पढ़ाएंगे ये चांसेस बनेगा कि वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल पाए। इनका एनालिसिस बहुत शानदार है। तो ये छत्तीसगढ़ विषय की क्लासेस लेंगे। तो आप अगर एपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सहायक प्राध्यापक के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की पृथक कक्षाएं आप देख सकते हैं। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर ये क्लासेस मिल जाएंगी। तो सेपरेट हमने छत्तीसगढ़ की सुविधा यहां पर रखी है। डेली 1.5 घंटे की क्लास सर लेंगे। इसके अलावा अगर मैं इस बैच की बात करूं, सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम का जो कंबाइन बैच है ये, इसमें ये पहली क्लास तो लगेगी सर की छत्तीसगढ़ विषय की 7:30 से 9 तक। इसके बाद सेकंड क्लास जो होगी ये भारत के इतिहास की होगी जो कि प्रशांत राय सर लेंगे। बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, बहुत शानदार इनका भी अनुभव रहा इस फील्ड में। इसके बाद 10 से 11 मैं गणित की क्लास लूंगा। तो इन 3 विषयों के साथ ये कक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार टीम आपके साथ जुड़ेगी, अनुभवी टीम है।
सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी तो आपको कराएगी सीजी व्यापम के, जैसे अमीन पटवारी का जो एग्जाम हो गया, पटवारी हो गया, आरआई हो गया, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी आपको तैयार किया जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम के सिलेबस में, मैं आपको बताऊंगा लगभग सेम ही है। थोड़ा सा व्यापम में बल्कि कुछ ज्यादा विषय आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा वेटेज हो जाता है। तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट सिलेबस, पूरे सिलेबस का कवरेज होगा, पूरे सिलेबस का हम कवरेज करेंगे। और ये ऑफर पर हम ये बैच लेकर के आ रहे हैं, विशेष ऑफर भी इसमें दिया जा रहा है। बुक्स वगैरह पूरी प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को, सारे बुक्स का एक पूरा पैकेज, बैग का पूरा एक सेट आपको दिया जाएगा। तो पंजीयन आरंभ हो चुका है, आप जितना जल्दी हो सके अपना पंजीयन करा लीजिए। न्यूनतम शुल्क पर यह बैच आ रहा है। ऑफलाइन क्लासेस जो हैं, ये जो बैच होगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। तो ऑफलाइन जो क्लासेस होंगी ये रायपुर के सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच से संचालित होंगी, और ऑनलाइन तो आप घर से कहीं भी बैठे आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर के उड़ान का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर यह बैच आपको दिख जाएगा। सेपरेट छत्तीसगढ़ के क्लास की सुविधा भी हम आपको दे रहे हैं, सेपरेट छत्तीसगढ़ की सुविधा भी इसमें आपको दी जा रही है। तो सेपरेट छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं मैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो 150 प्रश्नों में 150 प्रश्न बनते हैं, जिसमें कि 50 प्रश्न जो है ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ जीएस के आते हैं। 150 प्रश्नों में अगर मैं बात करूं तो 50 प्रश्न जो हैं ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ जीएस के आते हैं। तो छत्तीसगढ़ जीएस का बड़ा वेटेज है। 150 प्रश्नों में सीधे सीधे मैं बोल रहा हूं 50 प्रश्नों का वेटेज रहता है। 50 प्रश्नों का, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब कि 100 नंबर का वेटेज है, 100 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस का। तो सीजी जीएस का 100 नंबर का वेटेज है इसमें। बाकी जो 100 प्रश्न होते हैं वो आपके विषय से संबंधित होते हैं। बचे जो 100 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, ये आपके विषय से संबंधित होते हैं। जिस भी विषय से आप जाएंगे उस विषय से संबंधित होते हैं। तो यहां पर ये जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है, इस पूरे भाग की तैयारी आपको इस बैच में हम करा देंगे। ये जो बैच हम लेकर के आ रहे हैं, आप सेपरेट सीजी का बैच इसमें परचेस कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेपरेट छत्तीसगढ़ का, ये देखिए सेपरेट छत्तीसगढ़ का बैच आपको दे दिया जाएगा। फीस न्यूनतम हमने रखी है, ये केवल मैं छत्तीसगढ़ बैच की, छत्तीसगढ़ के लिए जो अलग से क्लासेस हम दे रहे हैं उसके फीस की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड मोड पे अगर आप लेना चाहते हैं, जिसमें ऑफलाइन सुविधा आपको मिलेगी, ऑनलाइन लाइव सुविधा मिलेगी, रिकॉर्डिंग की सुविधा मिलेगी, तो फीस हमने रखी है 4000। और ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में आप लेना चाहते हैं तो फीस है 3000। 8 महीने की वैलिडिटी हमने रखी है, 8 महीने की, 8 महीने तक वीडियोस आपके पास रहेंगे। 8 महीने की वैलिडिटी हम रखे हैं यहां पर। एक ही वीडियो को कितने भी बार देख सकते हैं आप, पूरे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप ये छत्तीसगढ़ का बैच परचेस करते हैं तो आपको इसमें एपी की निःशुल्क टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। एपी की, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो बैच मैं बता रहा था, इसी बैच में ये जो पहली क्लास छत्तीसगढ़ की होगी, इसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सुविधा रखी है। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में 150 प्रश्न आने हैं, जिसमें से 50 प्रश्न होंगे छत्तीसगढ़ जीएस के। इसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी हैं जो कि व्यापम या पीएससी के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, वो भी इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि व्यापम और पीएससी प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। तो ये जो फीस मैं बता रहा था, ये फीस जो है ये सेपरेट छत्तीसगढ़ का अगर आप परचेस करते हैं, जो कि 7:30 से 9 डेली 1.5 घंटे की क्लासेस हम चलाएंगे छत्तीसगढ़ जीएस की। तो इसमें आपको सेपरेट सुविधा हम दे रहे हैं। सुनील त्रिपाठी सर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, ये क्लास लेंगे। तो 25 सितंबर से आप इस बैच से जुड़ करके डेमो क्लासेस देख सकते हैं, उसके बाद भी बैच परचेस करिए, चलेगा। चलिए तो बात करते हैं अब किस प्रकार से तैयारी की जाए सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम की कंबाइन। किस प्रकार तैयारी की जाए जिससे कि सफलता मिल पाए, 3-4 एग्जाम्स के रास्ते खुल पाए। तो तैयारी का जो रणनीति होना चाहिए सर, वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो उसके पहले आपको सिलेबस पर थोड़ी सी
चर्चा करनी होगी, सिलेबस का थोड़ा एनालिसिस करना होगा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। सिलेबस की बात क्यों करनी होगी? ताकि आपको समझ में आए कि किस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैं सीजीपीएससी प्री की बात करूं, अगर मैं सीजीपीएससी प्री की बात करूं, मैं सीजीपीएससी प्री, जैसे कि अगर बात करूं फरवरी में हो जाएगा, ये अगले साल 2026 फरवरी में ये सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 ऑर्गेनाइज होगी। नवंबर में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो नवंबर में 2025 में इसका विज्ञापन जारी होगा। इसका प्रारंभिक चरण जो है, प्रारंभिक परीक्षा जो है, ये फरवरी 2026 में होगी, जिसको मैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बोल रहा हूं। अब इसमें दो पेपर होते हैं, देखिए एक मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो इसमें दो पेपर होते हैं। पहला जो है जीएस का पेपर है, और दूसरा जो है ये सीसेट का पेपर है। जीएस और सीसेट, जनरल स्टडीज, और ये हो जाएगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दो पेपर हैं। मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट इससे बनता है, ये सब बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना है। तो जीएस में आपको देखा जाए तो पूरा छत्तीसगढ़ जीएस कवर करना होता है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा सीजी जीएस आपको कवर करना होता है, क्योंकि 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 50 प्रश्न सीजी जीएस के होते हैं, और बचे 50 प्रश्न जो हैं ये इंडियन जीएस के होते हैं। बचे 50 प्रश्न इंडियन जीएस के, तो 50 प्रश्न सीजी जीएस के और बचे 50 प्रश्न होते हैं इंडियन जीएस के। इंडियन जीएस में आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, भारत का संविधान पढ़ते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, भारत का भूगोल पढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण पढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, खेल कूद, करंट अफेयर, सब कुछ कवर करते हैं आप, तब जाके ये पहले पेपर की तैयारी होती है। तो जीएस में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़, और इंडियन जीएस में भी लगभग पूरे सेक्शन आपको कवर करने होंगे। सीसेट में आएंगे तो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं तो सीसेट में आपको पढ़ना पड़ता है पूरा का पूरा मैथ्स, पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ता है, पूरा आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, पूरा रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, और आपको लैंग्वेज यहां पर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। वैसे तो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल भी आता है, लेकिन वो सब छोड़ो। मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरा छत्तीसगढ़ जीएस कवर करना होगा, पूरा इंडियन जीएस कवर करना होगा, मैथ्स कवर करना होता है, रीजनिंग कवर करना होता है, लैंग्वेज में हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। लेकिन यहां पर थोड़ा सा इसका महत्व कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सेकंड क्वालिफाइंग नेचर का है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब 200 नंबर में अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो मिनिमम आपको लाना होता है 33%, अगर आप कैटेगरी में हैं ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको लाना होता है 23%। इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इसका कम हो जाता है। मेरिट जो बनता है वो जीएस के पेपर में बनता है, इसीलिए इसका महत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का महत्व थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेरिट बनता है जीएस से, इसको क्वालिफाइंग करना होता है बस। तो और 2023 का पेपर अगर देखेंगे और 2024 का पेपर अगर आप देखते हैं तो 2023 पीएससी, 2024 पीएससी, ये दोनों का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ है उसमें सीसेट का पेपर बहुत आसान आया है। 2023 वाले पीएससी प्री में भी और 2024 वाले पीएससी प्री में भी सीसेट का पेपर इतना आसान था कि आराम से क्वालिफाई किया जा सकता था। लेकिन 2020, 21, 22 का जो पेपर था ये अलग ही था। 2020, 2021, 2022, तो 2020 पीएससी, 2021 पीएससी, 2022 पीएससी, ये एकदम अलग लेवल का था। 21 का पीएससी प्री का सीसेट इतना टफ था कि वो सीजीपीएससी के इतिहास का सबसे टफ पेपर माना जाता है। कट ऑफ भी लगभग 72 नंबर के आसपास गया था 200 में, सोचो। कारण सीसेट का पेपर था। 22 का पेपर भी बहुत टफ था, 20 का पेपर भी कंपैरिजन में टफ ही था। तो 20, 21, 22 का पेपर इतना टफ था कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे सीसेट में नहीं पढ़ गए थे। तो भरोसा नहीं है पीएससी का कि कब पेपर आसान आएगा, कब टफ आएगा, क्या पता अगले साल फिर से टफ आ जाए, कोई भरोसा नहीं है।
तो पढ़ना तो पड़ता ही है आपको, लाइटली लेके नहीं चल सकते, आप छोड़ के नहीं चल सकते कि इसको छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 20, 21, 22 में जिनका सीसेट निकला ना वो लैंग्वेज के दम पे निकाले, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग इतना टफ था कि मैथ्स के क्वेश्चंस में आप मतलब 30-35 प्रश्नों में 2-4 प्रश्न लगा पा रहे हैं, रीजनिंग के 30-35 प्रश्नों में 2-4 प्रश्न लगा पा रहे हैं। तो जिनका जो सहारा बना वो लैंग्वेज ही बना, जो निकाले हैं सीसेट का पेपर को। अच्छे अच्छे मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे सीसेट में निपट गए हैं। ये हालत थी 20, 21, 22 में, लेकिन 23 और 24 बहुत आसान रहा। तो भरोसा नहीं है कि कब टफ रहेगा कब आसान रहेगा, तो आपको कवर तो पूरा करना पड़ेगा। तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो आपको सब कुछ पढ़ना है। देखा जाए तो यहां पर कंप्यूटर का एक आधी प्रश्न आता है और वो भी जनरली करंट अफेयर से रिलेट करके वो इंडियन जीएस वाले सेक्शन में आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज यहां पर है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर का जो प्रश्न आता है वो इंडियन जीएस वाले सेक्शन में एक आध दो प्रश्न कभी कभार आ जाता है, वरना कंप्यूटर का सेक्शन भी कम ही है। करंट अफेयर से रिलेट करके ही आता है, कंप्यूटर का प्रश्न आता भी है। तो अब यह सीजीपीएससी प्री की बात हो गई। अब यहीं पर अगर मैं चर्चा करूं किसकी, व्यापम के एग्जाम की, व्यापम के एग्जाम की अगर मैं चर्चा करूं, व्यापम का जो एग्जाम होता है, तो व्यापम के एग्जाम की अगर मैं चर्चा करूं तो व्यापम के एग्जाम में जैसे मैं कुछ एग्जाम्स यहां लिखता हूं, जैसे आरआई का एग्जाम हो गया, आरआई का एग्जाम। आरआई का एग्जाम बोलने का मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, पटवारी कौन सा, राजस्व वाला, रेवेन्यू वाला। एक पटवारी कौन सा, अमीन पटवारी, एक पद और मंडी इंस्पेक्टर, इसका भी पद आने को बोल रहे हैं। तो ये कुछ पद मैं लिखा आपके सामने। अब इन एग्जाम्स की बात अगर मैं करूं तो इन सब का जो पाठ्यक्रम है वो सेम है। अभी जो अपने पास पाठ्यक्रम है वो 150 प्रश्नों का है, 150 प्रश्न जो कि 150 अंक के होते हैं। अब इन 150 प्रश्न में गणित के आते हैं कितने प्रश्न, गणित के आते हैं 30 प्रश्न। रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं, तो रीजनिंग के आते हैं 15 प्रश्न। बात करूं मैं अगर सीजीजीएस की तो सीजीजीएस के 15 प्रश्न। अगर बात करूं मैं इंडियन जीएस की तो इंडियन जीएस के आते हैं 35 प्रश्न। बात करूं मैं हिंदी लैंग्वेज की तो हिंदी लैंग्वेज के 10 प्रश्न। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज के 10 प्रश्न। कंप्यूटर की बात करूं तो 20 प्रश्न कंप्यूटर के, और करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर के 15 प्रश्न। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो एग्जाम्स में लिखा हूं, जो अभी अपने पास पाठ्यक्रम है उसकी बात कर रहा हूं। नया पाठ्यक्रम जल्द ही आने वाला है, क्योंकि अमीन पटवारी का एग्जाम दिसंबर में 7 तारीख को होगा। तो जब आएगा तब की बात है वो। तो अभी अपने पास जो पाठ्यक्रम है वो 150 प्रश्नों का है, 150 अंकों का है। अब गणित और रीजनिंग का वेटेज बहुत बड़ा है इसमें, और सीधे मेरिट लिस्ट में काम आता है ये। तो सीधे सीधे मेरिट लिस्ट में इसका नंबर जुड़ेगा, क्योंकि इसमें तो कोई मेंस होता नहीं है, कोई क्वालिफाइंग पेपर है नहीं। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे गणित और रीजनिंग का 45 प्रश्न है जो कि मेरिट में आपका स्थान बनाएगा। जीएस भी है यहाँ पर, इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस मिला करके 50 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको। पढ़ना वही सब है, हिंदी भी है देखो, करंट अफेयर भी है देखो। यहां पर इंग्लिश और कंप्यूटर का वेटेज बढ़ जाता है, इंग्लिश का 10 प्रश्न और कंप्यूटर का 20 प्रश्न, जो कि आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पढ़ते हैं। ये दो आपको व्यापम में जनरली हर एग्जाम में दिखाई दे देंगे। जनरली ऐसा होता है, हर एग्जाम में आपको दिखाई दे देंगे ये। जैसे फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने को है, ऐसा बोला जा रहा था। फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो आने को है, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी वही सब चलता है पूरा। इसमें भी अगर आप देखेंगे फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में देखेंगे तो फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में 200 प्रश्न बनते हैं, जिसमें जहां तक मुझे याद आ रहा है 30 गणित के प्रश्न होते हैं, 60 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब मिला जुला के रहते हैं। और बचे 60 नहीं 30 रहते हैं, ये 30 रहते हैं, ये 30 रहते हैं। बचे जो 90 प्रश्न है, बचे जो 90 प्रश्न है 150 में, वो 90 प्रश्न होते हैं जीएस के, इसमें पूरा जीएस शामिल है। और उसके बाद 50 प्रश्न और जो बचे ना, ये 50 प्रश्न जो हैं ये एक्ट वगैरह से संबंधित रहते हैं। ये देखिए एक्ट वगैरह पढ़ना पड़ता है आपको, खाद्य अधिनियम वगैरह। तो आप देखेंगे तो पढ़ना वही सब है। जीएस में इंडियन जीएस छत्तीसगढ़ जीएस शामिल है, 30 का गणित है, 30 में पूरा सामान्य विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी शामिल हो जाएगा। 200 नंबर का पेपर बनता है। अब उसको नया पैटर्न में 100 का करेगा वो बाद की बात है। अभी अपने पास जो है वो बता रहा हूं मैं। अगर मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करूं,
हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखिए, अगर मैं हॉस्टल वार्डन के एग्जाम की बात करूं तो हॉस्टल वार्डन का जो नया पाठ्यक्रम है 100 प्रश्नों का, जिसमें 30 प्रश्न कंप्यूटर के हैं, बस यहां पे कंप्यूटर में 50% मिनिमम लाना अनिवार्य है आपको। इसके अलावा जो 70 प्रश्न बचे, इसमें 25 गणित के हैं, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 सीजीजीएस, 5 करंट अफेयर, 15 इंडियन जीएस और 10 बाल मनोविज्ञान। 10 हैं बाल मनोविज्ञान के। तो आप देख सकते हैं 70 प्रश्नों में 25 गणित, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 इंडियन जीएस, 5 जो है छत्तीसगढ़ जीएस, 5 करंट अफेयर, 15 इंडियन जीएस, 10 बाल मनोविज्ञान। तो यहां पर भी आप लैंग्वेज का देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश है, यहां सीजीजीएस है, यहां इंडियन जीएस है, बाल मनोविज्ञान नया ऐड कर दिया है इसमें। जैसे फूड इंस्पेक्टर में खाद्य अधिनियम को जोड़ा, वैसे आप देखेंगे तो यहां पर हॉस्टल वार्डन में बाल मनोविज्ञान को जोड़ दिया है। एक आध सेक्शन व्यापम के एग्जाम में एक्स्ट्रा आपको दिख सकता है, जो कि उस वैकेंसी, उस पद से, उस पद के काम से संबंधित होता है। बाकी तो कॉमन तैयारी है, बाकी कॉमन तैयारी है, कॉमन तैयारी ही करनी है आपको। मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, कॉमन तैयारी करिए, जिससे कि बहुत सारे एग्जाम्स के रास्ते खुले। आप महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम उठा के देखिए, जो महिलाएं हैं, महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम देखेंगे 100 प्रश्नों में, तो आपको समझ में आएगा कहां से कितने प्रश्न आते हैं। महिला पर्यवेक्षक का उठा के देखिए, उसमें भी आपको एक सेक्शन जो महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम हैं वो अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी तो पूरा का पूरा वही मैथ्स, रीजनिंग, इंडियन जीएस, लैंग्वेज, वही सब है पूरा। आप लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम उठा के देखिए, वही सब पढ़ना है आपको। सब वही है, सब वही है, कुछ अलग नहीं है। बस व्यापम के एग्जाम्स में जनरली लेबर इंस्पेक्टर में श्रम संबंधी कार्य वाला एक सेक्शन जोड़ देता है, तो इसको आप जब वैकेंसी आएगी तब आप पढ़ेंगे ना भाई। अभी तो कॉमन तैयारी करिए, अभी कॉमन तैयारी करिए, जब वैकेंसी आएगी तब आप देखेंगे कि फूड इंस्पेक्टर आया तो खाद्य अधिनियम को पढ़ लें, लेबर इंस्पेक्टर आया तो श्रम संबंधी कार्य को पढ़ लें, वार्डन आया तो जो बाल मनोविज्ञान उसको पढ़ लें, महिला पर्यवेक्षक आया तो जो महिला और बाल विकास विभाग की योजनाएं और कार्यक्रम उसको पढ़ लें। क्या पता पटवारी और आरआई में एलआरसी जोड़ दे, भू राजस्व संहिता जोड़ दे, क्या पता है, एक आध सेक्शन जोड़ दे, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि पटवारी और आरआई का काम ही उससे चलता है। लेकिन आप वैकेंसी आए, विज्ञापन जारी हो जाए, 1.5-2 महीना बचे, तब आप उस सेपरेट सेक्शन पे काम करिए। जब तक आप कॉमन तैयारी करिए भाई। कॉमन तैयारी मतलब आप मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, इसको रगड़ के बैठ के पढ़ लीजिए पूरा। इसमें कुछ मत छोड़िए, इसमें सब कुछ पढ़ के बैठ जाइए। हर एग्जाम में है, सीजीपीएससी का एग्जाम उठा लो, प्रारंभिक परीक्षा को, या वनडे एग्जाम्स उठा लो सीजीपीएससी के। आप इधर पे देख लो, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स मैं आपके सामने बताया, और भी बहुत एग्जाम्स हैं। आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देख रहे हो, आप अगर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देख रहे हो तो सब इंस्पेक्टर में भी यही सब आएगा। सब इंस्पेक्टर में जो 100 प्रश्न हैं उसमें 25 छत्तीसगढ़ जीएस, 35 इंडियन जीएस, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग, 10 हिंदी, 5 अंग्रेजी, 5 कंप्यूटर, ये हो गए। देखो ये हो गया, देखिए सीजीजीएस, इंडियन जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर। मेंस में जाएंगे तो 200 नंबर का लैंग्वेज का एक पेपर जिसमें हिंदी और अंग्रेजी है, 200 नंबर का जीएस का एक पेपर जिसमें इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस है, 200 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग का एक पेपर है। सब वही पढ़ना है, तो क्यों समय खराब करना। कॉमन तैयारी का फंडा अपनाइए, कॉमन तैयारी करिए, जब तक वो पर्टिकुलर वैकेंसी आपके सामने नहीं आ जाता। उसका पाठ्यक्रम देखिए, उसमें कुछ अलग भाग है तो उसको पढ़ना है, नहीं है तो फिर जैसे अमीन पटवारी में मुझे लगता नहीं कि कुछ अलग से जोड़ेगा। अमीन पटवारी का जो सिलेबस मैंने आपको बताया, ये 150 प्रश्नों का है अमीन पटवारी का, इसको बस 100 में करेगा। अब 100 में करेगा तो विषय तो यही रहेंगे, बस इनका वेटेज 150 में जिस विषय का जितना % वेटेज है उसको वो 100 में कर देगा। तो क्यों खाली बैठना, तैयारी में लगिए भाई, तैयारी करिए। कुछ अलग नहीं पढ़ना होता, आप बना लीजिए, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी तो एकदम मस्ट है, पढ़िए। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर, कुछ मत छोड़िए। इतना तैयार हो गया ना तो किसी भी एग्जाम का 80-90% आप तैयार करके बैठे हैं। आपको एग्जाम आया, उसका सेपरेट कोई भाग है, उसको उठा के पढ़ना है आपको। विज्ञापन जब जारी हो एग्जाम का, उस समय आपको केवल इन विषयों को रिवीजन करना है, नए भाग को पढ़ना है अलग से। बस ऐसा स्थिति पैदा करना होगा, तब एग्जाम निकलेगा। खाली मत बैठिए, विज्ञापन का वेट मत करिए। ये जितने भी एग्जाम्स मैंने लिखे हैं ना, ये सारे एग्जाम्स होने को है, चुनाव से पहले करेंगे बीजेपी वाले।
पटवारी के 800 से ऊपर पद खाली हैं, 800 से ऊपर पटवारी के 800 प्लस पद खाली हैं, 175 प्लस पद खाली हैं। अमीन पटवारी का एग्जाम हो ही रहा है, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम होने को है बोल रहे हैं, लेबर इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर का बता तो रहे थे अभी मंत्री जी कि एग्जाम लेंगे हम। वार्डन के कितने 23, 24, 2500 पद खाली हैं, अभी बीच में खबर आई थी। तो सारे विभागों से रिक्त पद की जानकारी मंगाई जा रही है, रिक्त पद की, ताकि उस पे चुनाव से पहले भर्ती की जा सके। चुनाव को देखेंगे, 2.5 साल में चुनाव होने वाला है, चुनाव का मुद्दा ही बनेगा। ये रिक्त पदों की जानकारी निकाली जा रही है, हर विभाग से निकाली जा रही है, ताकि ये खींचें 1, 1.5 साल 2 साल खींचे, फिर लाइन से भर्ती कर दें, भूल जाएंगे सब कि क्या इन्होंने किया क्या नहीं किया। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि समय मांगती है तैयारी। सीजीपीएससी का एग्जाम हो, सीजी व्यापम का एग्जाम हो, तैयारी समय मांगेगी। तो तैयारी में लगिए, कॉमन विषय उठाइए, पढ़िए, अच्छी से तैयारी करिए। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए हमने ये सुविधा दी है छत्तीसगढ़ को लेकर के। छत्तीसगढ़ का बहुत डिमांड आ रहा था, छत्तीसगढ़ की तैयारी को लेकर के सेपरेट बैच दो सर, तो हमने ये सेपरेट सुविधा दे दी है। ये जो बैच है सीजीपीएससी, ये जो प्री प्लस व्यापम का जो बैच है, इसमें त्रिपाठी सर की हमने 1.5 घंटे की क्लास लगा दी है, जिसमें हमने सेपरेट सीजी की सुविधा दे दी है। आप सेपरेट सीजी की सुविधा इसमें ले सकते हैं। तो फीस भी हमने न्यूनतम रखी है, 8 महीने का वैलिडिटी है। तो पूरे सिलेबस का कवरेज कर लेंगे सर। और सर का तो फिर बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, सर के बारे में आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे सर से। तैयारी में लगिए। अगर आपको उड़ान के साथ जुड़ करके तैयारी करनी है तो ये प्री प्लस व्यापम का बैच देख सकते हैं, इससे जुड़ करके भी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। अनुभवी टीम आपके साथ पूरी जुड़ेगी। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।